हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, टेक योर नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट विद अस। मैं हूं आपका अध्यापक, तो लेट्स स्टार्ट। ट्रायंगल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ट्रायंगल्स। जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए हों तो उसके एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह अगर हमें ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जैसे सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। और उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को भी हम जानेंगे कि किस तरह के ट्रायंगल में किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों सेंट्रॉइड। दोस्तों ये आपका ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड दोस्तों वो पॉइंट होता है जो मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है। ये जो ए है इससे एक मीडियन सामने वाली लाइन पर जाएगी, सी से भी एक मीडियन सामने वाली लाइन पर आएगी और बी से भी एक मीडियन सामने वाली लाइन पर आएगी। तो उन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दोस्तों उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो अगर हमें ए बी सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। तो दोस्तों मीडियन क्या होता है, ए से हम मीडियन खींचे सामने वाली लाइन पर बी सी पर, तो बी सी का जो बाइसेक्शन पॉइंट होगा उसको अगर हम ए से मिलाएं तो ये इसकी मीडियन है दोस्तों। इसी तरह सी से भी हम मीडियन खींच सकते हैं दोस्तों, और उसी तरह बी से भी मीडियन खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट जो होगा ये इसका सेंट्रॉइड होगा दोस्तों। मीडियंस का जो इंटरसेक्शन है वो सेंट्रॉइड होता है। और ये जो पॉइंट है दोस्तों ये बाइसेक्शन पॉइंट्स होंगे, ये इस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मीडियन जो है वो सामने वाली साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो दोस्तों सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता तो बहुत सिंपल है, एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मतलब तीनों जो आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वर्टेक्स के उनका एवरेज ले लीजिए आप, x1 + x2 + x3/3 एंड y1 + y2 + y3/3। ये आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि डिराइव करना है तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए मैं आपको हिंट्स दे दूंगा और आपको खुद को कैलकुलेट करने हैं दोस्तों। हिंट्स मैं आपको दूंगा, उसमें आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मीडियन है, मान लीजिए आपने ए से मीडियन डाली सामने वाली लाइन पर। ठीक है दोस्तों, ये मीडियन इस सामने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, आपको पता है कि मीडियन जो है वो सामने वाली लाइन के बाइसेक्शन पॉइंट से मिलती है, तो ये इस लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, मतलब 1:1 में। तो ये मान लीजिए डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आप इजीली निकाल सकते हैं। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 + x3/2, y2 + y3/2। ठीक है, आपको ए के कोऑर्डिनेट पता है, डी के कोऑर्डिनेट पता है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पे आपको सेंट्रॉइड निकालना है। तो दोस्तों आपको अब सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ए और डी के कोऑर्डिनेट पता है, आपको ये भी पता है कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सिंपली आप जी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला से बहुत ही इजीली हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो किसी भी तरह के सेंटर को अगर आपके ट्रायंगल को फाइंड आउट करना है तो आपको दो ही स्टेप में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो जो लाइन है वो सामने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। उसके बाद आपको देखना है कि उस लाइन को आपका जो सेंटर है वो किस रेशियो में डिवाइड करना है। यहाँ से आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और इस तरीके से आप सेंट्रॉइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इन सेंटर। दोस्तों इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला देख लीजिए पहले, ax1 + bx2 + cx3/a + b + c एंड ay1 + by2 + c/3 डिवाइड में a + b + c। थोड़ा सा डिफिकल्ट है सेंट्रॉइड के कंपेरिजन में, लेकिन देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इन सेंटर होता क्या है दोस्तों, इन सेंटर जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है यानी कि ये इस एंगल को इस एंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस एंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और इस एंगल को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये जो है तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इन सेंटर आई, और ये इसका फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों इसको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, तो वही दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो आपका एंगल बाइसेक्टर है
वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपको पता लग गया तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको जब सी डी के कोऑर्डिनेट मिल गए तो आपको ये देखना है ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसको आपका इन सेंटर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। एक बार वो पता लग गया तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, दोनों चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। लेट सपोज हम यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर सामने लाइन पर डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया डी, ये बराबर एंगल है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली लाइन को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ कंटेनिंग लाइंस। दोस्तों ये ए है, इस लाइन को मैं बोल सकता हूँ ए, इस लाइन को मैं बोल सकता हूँ सी, और इस लाइन को मैं बोल सकता हूँ बी और लेंथ। ठीक है दोस्तों, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ स्मॉल सी है, इसकी लेंथ स्मॉल बी है। तो ये जो डी पॉइंट होगा इस लाइन को बी रेशियो ए में डिवाइड करता है दोस्तों। ठीक है, ये लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो आपको दो रेशियो मिल गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास है, ये रेशियो आपको मिल गया। तो आप सिंपली इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो, इनको मान लो मैंने बोल दिया एच के। ठीक है दोस्तों, ये एच के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको इन सेंटर कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये इन सेंटर है, इस इन सेंटर से ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी पास होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, आपको ये पता करना है कि ये जो इन सेंटर है इस लाइन को सी डी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये आपको पता लग गया तो आप इजीली इन सेंटर को निकाल सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए ट्राइंगल ए सी डी में, ए सी डी में दोस्तों ये जो ए है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इन द रेशियो ऑफ कंटेनिंग लाइंस। मतलब कि जो ये ए आई एंगल बाइसेक्टर है वो सी डी को ए डी रेशियो ए सी में डिवाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ए डी हो गया दोस्तों सी बी अपॉन ए प्लस बी रेशियो बी। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ए डी है वो सी का पार्ट है, तो सी को हमने ए प्लस बी में तोड़ा है और ए प्लस बी में से बी पार्ट जो है उसका है, तो ये हो गया सी बी अपॉन ए प्लस बी। दोस्तों फिर से समझा देता हूँ, सी को हमने ए रेशियो बी में तोड़ा है। ठीक है, तो अगर हमें बी पोर्शन निकालना है कितना होगा तो वो हो जाएगा सी मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम रेशियो में डिवाइड करते हैं अगर आपने रेशियोस पढ़े होंगे तो इसी तरह ए डी जो हो गया वो सी बी अपॉन ए प्लस बी हो गया और ए सी जो हो गया वो बी है। तो जो हमारा इन सेंटर होगा, जो हमारा इन सेंटर होगा वो हमारी सी डी को इस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये रेशियो आपके पास आ गया, इसके बाद आप इन सेंटर को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास सी के और डी के कोऑर्डिनेट हैं, उसके बाद इन सेंटर इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप इन सेंटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन कीजिए, अगर नहीं होता है कोई प्रॉब्लम आती है तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर। दोस्तों ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एल्टीट्यूड्स क्या होता है दोस्तों, हाइट को बताता है। जो भी हमारे एल्टीट्यूड्स होते हैं, जैसे कि सी से हमने एक एल्टीट्यूड इस पर परपेंडिकुलर डाला, इसी तरह ए से हमने परपेंडिकुलर डाला सामने वाली लाइन पर, इसी तरह बी से हमने परपेंडिकुलर डाला सामने वाली लाइन पर, इसी तरह दोस्तों हमने बी से सामने वाली लाइन में परपेंडिकुलर डाला। तो जो एल्टीट्यूड्स होते हैं दोस्तों, इन एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं दोस्तों। जब हम इस ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं तो हम उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन भी निकाल पाएंगे। तो जब हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे तो इक्वेशन निकालने के बाद हम हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है लाइन के उसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हैं, उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप भी हम निकाल सकते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही है सी से तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो उससे हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, इस लाइन की इक्वेशन मिल गई, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल सकते हैं, तो हमें उससे ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑर्थो सेंटर हम उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इसी तरह दोस्तों सर्कम सेंटर जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइंस ऑफ ए ट्राइंगल। ये जो दोस्तों आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस लाइन को ये बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। और दोस्तों इसको सेंटर लेकर हम एक सर्कल खींचते हैं जो तीनों वर्टेक्स से पास होता है दोस्तों। इसमें क्लियर नहीं बन पा रहा है, लेकिन दोस्तों इस तरह का कुछ सर्कल बनता है, सर्कल शेप में होता है और वो तीनों वर्टेक्स से पास होता है, उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। वो पूरे ट्रायंगल को कवर करता है। तो ये जो पॉइंट है इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट को भी दोस्तों हम एल्टीट्यूड की तरह ही, ऑर्थो सेंटर की तरह ही कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद हम इंटरसेक्शन पॉइंट को निकाल के सर्कम सेंटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ट्रायंगल को लेकर। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट है दोस्तों, कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो वर्टेक्स पर होता है जो कि 90 डिग्री एंगल पर है, और सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। देखिए पहला वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है दोस्तों। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड। ए से अगर हम एल्टीट्यूड डालेंगे बी सी पर तो यही आएगा, ए बी आएगा, और सी से अगर एल्टीट्यूड डालेंगे ए बी पर तो यही आएगा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन दोस्तों यही पॉइंट हुआ। तो अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या है, तो हम सीधा सा वो पॉइंट बता सकते हैं जिस पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑर्थो सेंटर। इसी तरह दोस्तों जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर जो है वो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होता है। कैसे होता है दोस्तों? इसका एक सर्कम सेंटर हम ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये हमने सर्कम सेंटर ड्रॉ किया। अब दोस्तों यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री जो बनता है दोस्तों, वो जो होता है हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये जो है ए बी सी जो है ये हाफ सर्कल है दोस्तों। और हाफ सर्कल है तो ए सी जो होगा दोस्तों, ए सी जो होगा इसका डायमीटर होगा। तो दोस्तों डायमीटर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसी को हम सेंटर बोलते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा सर्कम सेंटर, इसको हम सी डैश बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों। जब हमने ये सर्कल ड्रॉ किया तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है दोस्तों, जब दो कॉर्ड से 90 डिग्री बनता है तो वो जो है हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। ये एक थ्योरम है, आप देख सकते हैं। तो ये जो हाफ सर्कल है, अगर ये हाफ सर्कल है तो जो ए सी डैश होगा वो इसका डायमीटर होगा, और डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है दोस्तों। तो इस तरह सी जो होगा वो हमारा सर्कम सेंटर दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है वो हो गया सर्कम सेंटर, और वर्टेक्स विथ 90 डिग्री हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर। हमारा नेक्स्ट रिजल्ट बोलता है दोस्तों कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर्स आर ऑलवेज कोलिनियर एंड सेंट्रोइड डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1। इस रिजल्ट को आप दोस्तों याद कर लीजिए। ये रिजल्ट बोलता है कि जो ऑर्थो सेंटर है ओ सी एंड जी, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड, ये ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, ये सेम लाइन में होते हैं। मतलब किसी भी ट्रायंगल में ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ओ सी जी ये आपको एक ही लाइन पर मिलेंगे। और जो सेंट्रोइड है डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1। मतलब ये मान लीजिए आपका ऑर्थो सेंटर है ओ, और ये है आपका सर्कम सेंटर सी। तो जो सेंट्रोइड होगा जी, ये इसको हमेशा 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट क्या है। ये वैसे थर्ड पॉइंट है दोस्तों, गलती से 1 लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बोलता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल GIOC राइज ऑन द सेम लाइन एंड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल दीज 4 पॉइंट्स कोइंसाइड। ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक बार कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोस्तों। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसकी ये दो साइड्स हैं इक्वल होती हैं, दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमें बोलता है कि GIO एंड C सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और
सरकम सेंटर, ये तो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। सेंटर जो होता है वो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है। इन सेंटर जो होता है वो एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है। और सरकम सेंटर जो होता है वो लाइन बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं। एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री हो गया दोस्तों। ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो दोस्तों ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो यही है एल्टीट्यूड था, यही आपका एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इन सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। अब दोस्तों ये दोनों एंगल इक्वल है, ये साइड कॉमन है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई, दोनों साइड इक्वल हो गई तो ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो ये लाइन बाइसेक्टर भी हो गया, तो ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। और दोनों साइड्स इक्वल है तो ये मीडियन भी हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये चारों कोइंसाइड कर गए तो हमने प्रूव कर दिया कि जी आई और सी सेम लाइन पर ही होंगे। ठीक है दोस्तों, और जो अगला जो रिजल्ट बोलता है कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें सारे पॉइंट्स जी आई ओ सी सारे पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इतनी ज़्यादा सिमेट्री हो जाती है कि तीनों पॉइंट चारों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स को आप ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं दोस्तों, और ये आपके आगे किसी न किसी प्रॉब्लम में काम जरूर आ सकते हैं, तो इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम फिर मिलेंगे और उसमें हम स्ट्रेट लाइन्स को पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रेट लाइन्स हम कवर करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, बाय। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट करके पूछ सकते हैं।